We thank God for this day that He has given us. हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज का दिन जो उसने हमें दिया है। Those who are truly born again, जो सच में नया जीवन पाए हैं, जो जिनका नया जीवन मिला है, जिनको they can have full confidence in God. उन्हें परमेश्वर पे पूरा भरोसा होना चाहिए। We never reach a state where we never fall. We never reach a state where we never fall. हम ऐसे जगह नहीं पहुंचते जहां हम कभी गिरते नहीं हैं। We might fall sometimes, हम कभी ना कभी ऐसे गिर सकते हैं, but a truly born again person's desire is, I don't want to fall. लेकिन जिसने नया जन्म पाया है उसका हमेशा यही इच्छा है कि मैं कभी गिरूं नहीं। If that desire not to fall is not there, then you have to check yourself. अगर हमारे मन में नहीं गिरने की इच्छा नहीं है तो हमें खुद को जांचना चाहिए। Because if I still want to enjoy in sin, then my born again experiences, we have to check it. अगर हमें अभी भी पाप करने की इच्छा है या हमें उसमें आनंद आ रहा है तो हमें जो नया जीवन मिला है हमें उसे दोबारा जांचने की जरूरत है। Am I really born again? क्या मुझे सच में नया जीवन मिला है? Because the Holy Spirit, when a person is born again, the Holy Spirit comes inside. जब किसी को सच्चा नया जीवन मिला है तो पवित्र आत्मा उसके अंदर आती है। And the Holy Spirit will never want a person to continue in sin. और उस व्यक्ति को कभी ऐसा नहीं इच्छा नहीं होगी कि वो पाप में चलता रहे। So I need to always examine myself. Am I in the faith? तो मुझे खुद को हमेशा जांचते रहना है कि क्या मैं विश्वास में हूँ। The confidence that we have in God is that if I have even slipped today also, I can be forgiven. और हमें परमेश्वर पे ये भरोसा होना चाहिए कि अगर यदि मैं आज फिसलता हूँ तो भी मुझे आज ही क्षमा मिल जाएगी। There is no place for condemnation or discouragement. ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम खुद को दोष लगाएंगे। Because of the standards that we have, we can sometimes feel very overwhelmed, very much like very difficult. कभी कभी हमें ऐसे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, But God doesn't want us to live in that burden. लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस बोझ के साथ जिए। I have to do this, do this, do this. It should not be like a burden in my heart. हमें ये करना है, ये करना है, ये एक बोझ के जैसा नहीं होना चाहिए हमारे हृदय में। When a person is born again, it says that Christ comes in us. और ऐसा लिखा है कि जब किसी को नया जीवन मिलता है तो यीशु मसीह उसके जीवन में आता है। It is no, as Paul said, it is no longer I who live, but Christ lives in me. पौलुस ऐसे कहता है कि अब मैं नहीं जीता हूँ लेकिन यीशु मसीह मेरे अंदर जीता है। And then the life that I live is by faith in this Christ. और जो जीवन मैं जीता हूँ वो यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा जीता हूँ। He works all things in my life and He transforms me. और यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करता है और वो मुझे बदलता है। When we are truly born again, there will be a greater and greater desire to be free from every sin. जब हमें नया जीवन मिलता है तो वो इच्छा बहुत बढ़ती जाएगी कि मुझे पाप से छुटकारा पाना है। And whenever we sin, there is a voice inside that says to confess and ask forgiveness. और जब भी हम पाप करते तो अंदर से आवाज आती है कि अपने पाप को अंगीकार करो और मन फिराओ। And to repent from that. और मन फिराने। And what the Holy Spirit does in our hearts is to draw us closer to Jesus. और पवित्र आत्मा हमारे हृदय में ये काम करती है कि वो करता है कि वो हमें यीशु मसीह की और पास लेके जाता है। And there is more and more desire to know Him. और वो इच्छा बढ़ती जाती है यीशु मसीह को जानने के लिए। That is a sign that a born again person will have a desire to know Jesus. ये एक चिन्ह है जो जिसको नया जीवन मिला है वो अपने जीवन में देख सकता है। If that is lacking in our lives, we don't have to be discouraged, but we can cry out to God, Lord, I want to have that hunger for you. अगर हमारे जीवन में ये इच्छा नहीं है तो हमें निराश नहीं होना है, लेकिन रोकर प्रार्थना करना है कि हमें ये भूख दे। I don't want to lose that hunger and thirst after you. ये भूख और प्यास जो आपको खोजने की वो मिटनी नहीं चाहिए। The things of this world can sometimes dim that desire. ये संसार की चीजें इस इच्छा को दबा सकती है। Everything that I have in this world, that should not hinder my desire for Him. और संसार की जो भी बातें हैं वो
परमेश्वर को और खोजने की इच्छा में बांधा नहीं डालना चाहिए। Love of money is a root of all evil. और पैसे का प्यार हर एक चीज का बुराई है। Uh, we can have either money or God or money in our lives. हम या तो पैसे के पीछे या तो हम पैसे को रख सकते हैं या तो यीशु मसीह को रख सकते हैं If अपने the जीवन में। idol of the love of money, the money is in my heart, then God cannot dwell there. अगर मेरे हृदय में पैसे का प्यार है तो परमेश्वर वहां नहीं रह सकता। And then my vision will be very blurred. I will not be able to see clearly और मैं ठीक से नहीं देख पाऊंगा, धुंधला देख पाऊंगा, because my desire is for something else. क्योंकि मेरी इच्छा कुछ और है। Then how can I desire after God? तो फिर मैं परमेश्वर को कैसे इच्छा कर सकता हूँ? I need to have a Lord. I want to repent of all my idols. तो हमें प्रार्थना करने की हम जो भी हमारे मन में मूर्ति है उसको उससे हम मन फिराना है। Lord, I don't want any person or anything that to take your place. और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति या कुछ भी चीज आपकी जगह ले। It says in Galatians 5:17, गलती 5:17, the flesh lusts against the Holy Spirit and Holy Spirit against the flesh. क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। Yes, this is the thing that is always happening till the end of our life. और ये ऐसे चीजें हमारे जीवन के आखिरी दिन तक होते रहेगा। There's a constant fight in our एक निरंतर लड़ाई चलती रहती है that my body, my flesh wants to go and do some sin, but the Holy Spirit is always fighting against it. मेरा शरीर हमेशा चाहता है कि मैं कुछ पाप करूं, लेकिन पवित्र आत्मा निरंतर लड़ता रहता है। So I need to listen to that voice of the Holy Spirit and yield myself so that I don't listen to the voice of the flesh. तो हमें वो पवित्र आत्मा की आवाज सुननी है और उसके सामने झुकना है कि हम पवित्र आत्मा अपना काम कर सके। Our natural man doesn't want anything about God or the Bible. और हमारा पुराना मनुष्य ये नहीं चाहता है कि हम परमेश्वर का Anything about God. हम परमेश्वर का कुछ भी काम करें। It is always drawn to the things of this world वो शरीर हमेशा संसार का चीज करना चाहता है and or the lust of the flesh. और शरीर की अभिलाषाएं पूरी करना चाहता है। It wants everything that is attractive in this world. जो भी संसार में अट्रैक्टिव है वो चाहता है शरीर, And it is drawn to those things. और उसी चीजों पर मन लगता है। But the Holy Spirit wants to draw us to God लेकिन पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर की ओर लेके जाना चाहता है and make the things of God living in us. और परमेश्वर के जो भी चीजें हमारे हृदय में उसको जीवित करना चाहता है। And He wants to give us His life. और वो यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर देना चाहता है। When we read the Sermon on the Mount, जब हम पहाड़ी उपदेश को देखते हैं, if we are honest, we will have to confess, if we are really honest, that it is impossible with our own strength. अगर हम सच में ईमानदार हैं तो हमें ग्रहण करना होगा कि हमारे अंदर कोई भी ताकत नहीं है। Like one verse it says in Matthew 5:21-22. Matthew 5:21-22. मत्ती 5:21 और 22। I'm just reading it in a brief way. तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वो महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। So here, if we see in a brief way, Jesus says that getting angry in the heart at my brother is equal to murder. तो यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है कि यदि हमने हृदय में भी अगर क्रोध किया तो मैंने मेरे भाई का खून करने के समान है। In the Old Testament, it was not so. लेकिन पुराने नियम में ऐसा नहीं था। It was like actually physically killing someone was murder. पुराने नियम में किसी को सच में किसी को मार देना ही हत्या थी। So if we are really honest, यदि हम सच में ईमानदार हैं, we will know that it is not easy, never to get angry. और हम जानते हैं कि ये आसान नहीं है कि कभी क्रोध नहीं करना। In one of the versions, it is translated wrongly. और एक अनुवाद में ऐसा लिखा है कि ये गलत अनुवाद, गलत अनुवाद किया है। It is written that those who get angry without a cause. ऐसा लिखा है कि जो
क्रोध होते हैं बिना किसी कारण के, but no one gets angry without a cause. That is some crazy person. लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि बिना कारण के कोई क्रोध करता है। ये गलत अनुवाद है। So I need to know it is not without, it is always with a cause. Anger is always with a cause. तो मैं ये जानता हूँ कि जब भी क्रोध होता है तो उसके पीछे कोई कारण है, बिना कारण के नहीं होता है। Another thing that Jesus said in the Sermon on the Mount, और एक और चीज यीशु मसीह ने कहा पाठ उपदेश में, Matthew 5:28. मत्ती 5:28, Everyone who looks at a woman with lust for her has already committed adultery with her in his heart. परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। In the Old Testament, it was actually physical adultery was considered as adultery. और पुराने नियम में Physical relationship. पुराने नियम में शारीरिक संबंध ही व्यभिचार था, But in the New Testament, it is beyond that. लेकिन नए नियम में ये उसके भी आगे है। If I look at a woman and have sexual thoughts, it is considered adultery. यदि मैं किसी स्त्री को देख के अपने मन में गंदा सोचता हूँ तो मैंने व्यभिचार कर लिया है। And Jesus has only mentioned about men there. और यीशु मसीह ने वहां पे पुरुषों के बारे में कहा है, But there is an equal responsibility for a woman. लेकिन उतना ही जिम्मेदारी महिला स्त्रियों को भी दिया है। If a woman dresses in a way that provokes a man, she is the cause of adultery for that man. यदि स्त्री ऐसे कपड़े डालती है जहाँ पे वो मनुष्य मतलब कोई आदमी उसे देखकर गलत सोचता है तो उसने पाप किया है। So I believe both are in the same category. तो मैं वैसे विश्वास करता हूँ कि दोनों भी एक समान इसमें है। If I sin with my thoughts, it is for a woman, it is if that woman causes the man to commit adultery, the same thing. तो यदि कोई आदमी किसी को देख के गलत विचार गंदा सोचता है या फिर कोई स्त्री अपने कपड़ों के द्वारा कपड़े पहनने की वजह से कोई व्यक्ति उसको देखकर गंदा सोचता है, दोनों पाप कर रहे हैं। And Jesus has said one word for that, for those who cause a stumbling block for others. तो यीशु मसीह ने एक वचन ऐसे कहा है जो दूसरों के लिए ठोकर का कारण है। In Luke 17:1 and 2. लूका 17 उसका 1 और 2। It says that if someone causes someone else to stumble, it's like it was better for a heavy millstone to be hung around the neck and be drowned in the sea. फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर न लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। जो इन छोटी में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए वो भला होता है कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समुद्र में डाल दिया जाता। This should create such a lot of responsibility for us. और ये हमारे अंदर बहुत एक जिम्मेदार लाना चाहिए। Is my dress or my speech causing others to stumble? क्या मेरा कपड़ा पहनना या मेरा शब्द किसी के लिए एक ठोकर का कारण है? Is my behavior causing others to stumble and fall? क्या मेरा स्वभाव किसी के लिए ठोकर का कारण है? Especially those who are new and those who are just born again, or for them, am I a stumbling block? खासकर कि जो नए हैं या जो नए जिन्होंने अभी नया जीवन पाया तो उनके लिए क्या मैं ठोकर का कारण हूँ? So there are many other things in the Sermon on the Mount. If you read, पहाड़ी उपदेश में बहुत सारी चीजें हैं, आप देख सकते हो यदि आप पढ़ोगे तो। and each one of them is impossible with our strength. और हर एक चीज वो असंभव है हमें खुद की ताकत से करने के लिए। So am I just excusing myself? This is not possible. Forget it. तो मैं खुद को क्या ये बहाना दे रहा हूँ कि ये मुझसे नहीं हो सकता है, मैं नहीं करूंगा? Or I say that no one is living by these standards, so I just throw it. या मैं ऐसे कहता हूँ कि ऐसे इस प्रकार तो कोई नहीं जीता है तो मैं भी इसे छोड़ देता हूँ। Or it can be another way that I determine now onwards I will try that. या ये इस प्रकार है कि मैं अब से ऐसा ही करूंगा और पूरे सामर्थ्य से। Actually, the Sermon on the Mount is written so that we will come to a place of helplessness. पहाड़ी उपदेश इसलिए लिखा गया है कि हम उस स्थान पे हैं जहाँ पे हम बहुत लाचार हैं। That it is impossible for me to keep each one of these. जहाँ हम ऐसा सोचते हैं कि इसमें से कुछ एक भी करना मेरे लिए असंभव है। God desires that we come before Him with
with a cry, Lord, I cannot keep even one of these. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं रो रो कर और कहें कि इसमें से एक भी मैं नहीं कर सकता हूँ। And first thing God wants is for God wants me to repent of all those times that I have fallen in this area. और परमेश्वर सबसे पहले ये चाहता है कि मैं मन फिरा हूँ, जहाँ पे भी मैं गिरा हूँ, जहाँ पे भी फिसला हूँ मैं। When the Holy Spirit shows me that in my heart I have sinned, जब पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है कि मैंने मेरे हृदय में पाप किया है, sin of anger or lust, क्रोध करने का या गंदा सोचने का पाप, or so many other things that are mentioned in that, और बहुत सारी चीजें जो वहां पे बताई गई हैं, He wants me to be honest वो चाहता है कि हम ईमानदार बने and then cry before Him, Lord, I cannot do it. You fill me with the Holy Spirit and make this possible. और उसके सामने हम रोएं कि परमेश्वर ये मुझसे संभव नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा से भर ताकि मैं ये कर सकूं। He gives us a power that is beyond our human strength. और वो हमें सामर्थ्य देता है जो एक मनुष्य के काबिलियता से काफी दूर है, So that we can overcome this anger when provoked. ताकि हम क्रोध से ऊपर आ सके जब हमें गुस्सा आता भी है। It's a real struggle, ये एक चुनौती है, but the Lord is able to help us. We have to trust Him. लेकिन परमेश्वर हमारी सहायता करता है, हमें उस पर विश्वास करना है। It could be something like I cannot forgive someone. Jesus said about forgiving from the heart. ऐसा हो सकता है कि हम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि हमें हृदय से माफ करना है। From the heart to forgive, I need the Holy Spirit's power. और hृदय से माफ करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। I can forgive from the external, मैं बाहरी रूप से माफ कर सकता हूँ, but if I harbor some bitterness against that person in the heart, that is, I have still not forgiven. लेकिन अगर मेरे हृदय में थोड़ी भी कड़वाहट है तो मैंने उसे क्षमा नहीं किया है। So what do I do? तो मैं क्या करूं? I have to just cry out, Lord, I want to forgive from the heart. तो परमेश्वर से हमें रो के कहना है कि परमेश्वर मुझे पूरे हृदय से उसे क्षमा करना है। Give me that power to forgive from the heart. मुझे वो सामर्थ्य दो कि मैं हृदय से क्षमा कर सकूं। The Holy Spirit is the one who gives us patience पवित्र आत्मा है जो हमें धीरज देता है and to forgive others. He's the one who gives us the strength. और ताकि हम दूसरे को क्षमा कर सकते हैं, यीशु मसीह हमें वो सहायता देता है। In Zechariah 4, जकरिया 4, 6 and 7, 6 और 7, it says, the angel told Zechariah, this is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Who are you? What are you, great, O great mountain? Before Zerubbabel you will become a plain, and he will bring forth the top stone with shouts of grace, grace to it. तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है जरुब्बाबेल के सामने? तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। In another translation it reads like this, और दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा गया है, not by might और खुद सामर्थ्य से, ताकत से नहीं, nor by power, ना ही सामर्थ्य से, but by my spirit, लेकिन आत्मा में। says the Lord Almighty. और परमेश्वर ऐसा कहता है, You will succeed because of my spirit. और तुम जय पाओगे मेरे सामर्थ्य से, Though you are few and weak. भले ही आप कमजोर क्यों ना हो। Therefore no mountain however high can stand before Zerubbabel. और इसीलिए कि वो पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, जरुब्बाबेल के सामने नहीं खड़ा रह पाएगा। For it will flatten out before him. और उसके लिए वो सीधा हो जाएगा। And Zerubbabel will finish building this temple और जरुब्बाबेल और उस मंदिर को पूरा बनाएगा with mighty shouts of thanksgiving और सामर्थ धन्यवाद के साथ, for God's mercy, परमेश्वर की ये दया के लिए, declaring that all was done by grace alone. और ये अंगीकार करते हुए कि ये अनुग्रह के द्वारा किया गया था। This is the work that God wants to do in us. और यही एक काम है जो परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है। He wants to give us his power to overcome, वो हमें अपनी सामर्थ्य देना चाहता है ओवरकम करने के लिए, so that the mountains that it's written that
that all the mountains can be brought down. और जैसे लिखा गया है कि कोई भी पहाड़ क्यों ना रहने दो, वो सीधा कर दिया जाएगा. I don't know what mountain was there in the Old Testament, but in the New Testament, the mountain speaks of the giants of sin that are conquering me. मैं नहीं जानता कि पुराने नियम में जब पहाड़ को पहाड़ क्यों किस बारे में लिखा गया है, लेकिन नए नियम में पहाड़ मतलब वो पाप. So, unless God wants me to become weak और परमेश्वर चाहता है कि मैं एकदम लाचार बनूं and helpless, और एक लाचार व्यक्ति. so that is the time when the Lord can give His strength. और यही समय पे परमेश्वर हमें अपनी सामर्थ देता है. It says, when I am weak, then I am strong. और ऐसा लिखा है कि जब मैं कमजोर हूं तभी मैं सामर्थ पाऊंगा. Actually, this is the same lesson that God wanted to teach the Israelites. और ये इसी चीज को परमेश्वर इजराइलियों को सिखाना चाहता था. That if you read in Exodus 13, हम एक्सोडस 13 में पढ़ेंगे. here there are many verses where there is some phrase that is repeated many times. और यहाँ पे ऐसे कई वचन हैं जो दोहराए गए हैं. Verse 3, 3 remember this day in which you went out from Egypt. फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिससे तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो. यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया. Yeah. इससे खमीरी रोटी ना खाई जाए. By a powerful hand, the Lord brought you out from this place. और अपने सामर्थ्य हाथ से परमेश्वर ने तुम्हें इस जगह से बाहर निकाला. Again in verse 8, और उस दिन तुम अपने अपने पुत्रों को यह कह के समझा देना कि ये तो हम उसी काम के कारण करते हैं जो यहोवा ने हमारे मिस्र से निकल आने के समय हमारे लिए किया था. yeah, here also it says that the Lord, because of what the Lord did for me when I came out of Egypt, the Lord has done something. और यहाँ दोबारा ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर ने जो किया उसी के कारण मैं बाहर निकल पाया उस जगह And से. verse 9, last part, it says, with a powerful hand, the Lord brought you out of Egypt. फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण करने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है. Verse 14, last part, with a powerful hand, the Lord brought you out of Egypt from the house of slavery. 14 उसका आखिरी लास्ट वाला. अर्थात मिस्र देश से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है. 16th verse, for with a powerful hand, the Lord brought you out of Egypt. और ये तुम्हारे हाथों पर एक चिन्ह सा और तुम्हारी बहुओं के बीच टीका सा ठहरे, क्योंकि यहोवा हम लोगों को मिस्र से अपने हाथों के बल से निकाल लाया है. Why did the Lord have to repeat the same thing so many times in one chapter? परमेश्वर को एक ही अध्याय में एक ही बात को क्यों दोहराना पड़ा? Because the Lord wanted to inject, really make it very clear to the Israelites that it is not by your strength. क्योंकि परमेश्वर ये चीज को साफ रीति से बताना चाहता था इजराइलियों को कि ये तुम्हारी सामर्थ्य नहीं लेकिन मेरी सामर्थ्य. It is by the powerful hand of God that they overcame. ये परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के द्वारा ही वो मिस्र से निकल पाए. And we tend to repeat things that we want, which is very important. और हम उस चीज को दोहराना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है. So same way God wanted to just so that the Israelites never forget. और इसी प्रकार परमेश्वर ने भी दोहराया है ताकि इजराइल कभी उसे भूल ना पाए इस बात It को. is not your strength, it is God's strength that saved you. ये तुम्हारी ताकत नहीं है लेकिन ये परमेश्वर की ताकत है जिसने तुम्हें बचाया है. And it is the same thing the Lord wants to teach us. और ये सेम इसी चीज को परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है It is not by your determination, कि ये तुम्हारी ताकत से नहीं है, it is not by your willpower, ये तुम्हारी इच्छा से नहीं है, but it is by the Holy Spirit's power that you can overcome. लेकिन ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है कि तुम जय पाओगे. The Lord wants us to go to Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास जाएं. Jesus said, "Come to me, परमेश्वर कहता है कि मेरे पास आओ, all who are weary and heavy laden with sin." जो भी बोझ से दबे हुए हो मेरे पास आओ. The sin that is constantly putting me down, come to me. और जो पाप से दबे हुए लोग हैं वो मेरे पास आओ I will save you from this sin. और मैं तुम्हें उस पाप से बचाऊंगा. God's powerful hand is able to help us. परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ हमें सहायता करने के लिए है. Paul faced the same struggle when in Romans when we read. पौलुस भी इसी गुजर रहा था इसी पाप मुश्किल से हम रोमियो में पढ़ते हैं. So he was falling in some sin in his heart.
वो उसके हृदय में वो कुछ कोई पाप में तो वो फिसल रहा था, but he was very honest. लेकिन वो बहुत ईमानदार है. He said in Romans 7:24, रोमियो 7:24, he cried out, "Wretched man that I am, who will deliver me from this body of this death?" मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? See, if you stop there, then it is a word of discouragement. यदि तुम वहां पे ही रुक जाओगे तो ये निराश होने वाला एक वचन बन जाएगा. There is a cry, yes, I just cannot come out of this. हाँ, वो एक पुकार है हमारे हृदय में कि हम इससे कभी नहीं जीत पाएंगे. But immediately the next verse, लेकिन तुरंत ही उसका अगला वचन, thanks be to God through Jesus Christ our Lord Jesus helps me to serve the law of God even though I have the flesh that always wants to sin. मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं. निदान में आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूं. So this is the thing that we need to understand. और ये एक चीज है जो हमें समझने की जरूरत है. There will be always temptation to sin, पाप का प्रलोभन हमेशा हमारे जीवन में रहेगा, and my flesh always wants to go and pull towards sin only. और मेरा शरीर हमेशा चाहता है कि मैं पाप के पास ही जाते रहूं. But if I yield to the Holy Spirit, लेकिन मैं जब पवित्र आत्मा के सामने गिरता हूं, if I listen to Him, और मैं पवित्र आत्मा का सुनता हूं, then I can overcome. तब मैं उससे जय पाऊंगा. So that is the way God wants us to, like, we come to a place of need in our lives. और परमेश्वर यही चाहता है कि हम इस स्थान पे आए जहाँ पे हमें इस चीज की जरूरत है. Lord, I cannot keep these things that are written in your word, और परमेश्वर मैं ये नहीं कर सकता जो आपके वचन में लिखा गया है. but your word says that your power will help me, लेकिन वचन कहता है कि आपकी सामर्थ मेरी सहायता करेगी. and I believe, Lord, your power will help me to overcome. और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपका सामर्थ मेरी सहायता करेगा. There is one more thing, that there is no place for discouragement or condemnation in our lives. और ऐसा एक और लिखा गया है कि हमारे जीवन में निराश होने की या खुद को दोष लगाने का कोई जगह नहीं होनी चाहिए. Because in next verse, Romans 8:1, रोमियो 8:1, after Paul says about his cry, जब पौलुस उसका रोने के बारे में बताता है, about his wretchedness, उसके पाप के बारे में बताता है, he says Jesus is able to help him. वो कहता है कि यीशु मसीह मेरी सहायता करने के लिए है. And then he says, therefore there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. और इसीलिए उन जो भी यीशु मसीह में उनके ऊपर कोई दोष नहीं लगेगा. The next verse says, the second verse, for the power of the life-giving Spirit, and this power is mine through Jesus Christ, has freed me from the vicious circle of sin and death. दूसरा वचन, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया. Because his power is there with me, his power will help me not to feel condemned. क्योंकि उसका सामर्थ मेरे अंदर है, इसलिए वो सामर्थ के द्वारा मैं खुद को दोष नहीं लगाऊंगा. The Holy Spirit will show me how Jesus lived, पवित्र आत्मा मुझे दिखाएगा कि यीशु मसीह ने कैसा जीवन जिया, how he overcame, उसने कैसे जय पाया, how he humbled himself, उसने कैसे खुद को नम्र किया, how he was filled with love in every situation, और वो कैसे हमेशा प्यार में भरा रहा हर एक परिस्थिति में, how he suffered silently, और उसने कैसे बिना कुछ कहे सब सहा, how he never took revenge against anyone, और उसने किसी से भी बदला नहीं लिया, how through grace he overcame. और कैसे उसने अनुग्रह के द्वारा जय पाया. And when we see all this, और जब हम ये सब देखते हैं, and Jesus telling, I will help you, और यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरी सहायता करूंगा, the Holy Spirit will change us into that same image. और पवित्र आत्मा हमें उसी छवि में बदलेगा. But it might be different for different people, लेकिन ये हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता because है, it depends on how much I have faith and how much I yield myself. क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करता है कि मेरे अंदर कितना विश्वास है और मैं कितना खुद को सौंपता हूँ. We never lose heart. It says in 2 Corinthians 4:1, हमें कभी आशा नहीं हमें कभी निराश नहीं होना है. 2 Corinthians 4:1, दूसरा कुरिन्थियों 4:1, it says, we do not lose heart. इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाब नहीं छोड़ते. So why we don't lose heart? तो हम क्यों हियाब नहीं छोड़ेंगे? Because the power of the Jesus is there with us to help us. We are not alone. क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, हम अकेले नहीं हैं.
We need to, whenever we fall into sin, जब भी हम पाप में गिरते हैं we should not remain there for a single moment. हमें उधर एक क्षण के लिए भी नहीं रुकना है, Immediately rise up तुरंत ही हमें उठना है and confess, और अंगीकार करना है, Lord, I have fallen in this area. परमेश्वर मैं इस जगह पे गिर चुका हूँ, But Lord, but I confess, Lord, by your grace I will overcome. लेकिन मैं अंगीकार करता हूँ कि आपके अनुग्रह के द्वारा मैं क्षमा पाता हूँ। By the power that you give me, I will overcome. जो सामर्थ आप मुझे देते हो उससे मैं जय पाऊंगा। The devil wants us to remain there, lying there. शैतान चाहता है कि हम वहीं रहें। If we lie there, discouragement and condemnation will constantly come. अगर हम वहीं पड़े रहेंगे तो निराशा और दोष हमारे जीवन में निरंतर आते रहेगा। That is why I need to rise up immediately. और इसीलिए हमें तुरंत उठना है। Proverbs 24:16. नीति वचन 24:16. 24 का 16। For a righteous man falls 7 times and rises again. एक धर्मी मनुष्य 7 बार गिर के फिर उठता है। Yeah. So that is, it doesn't mean that only 7 times. We can fall more than that. इसका ये मतलब नहीं है कि बस 7 बार, हम उससे कई ज्यादा बार भी गिर सकते हैं। But every time we rise up, we don't allow to remain down there. लेकिन जब भी हम उठते हैं तो हम वहां खुद We don't remain there. हाँ, हम वहां पे नहीं रहते हैं, We rise up हमें उठना है and we confess the word. Lord, you said in your word, you will help me to overcome. और हमें वो वचन को अंगीकार करने के परमेश्वर आप मेरी सहायता करोगे जय पाने में। It says in one promise that is there in Jude 1:24. और एक वाचा परमेश्वर ने हमें दिया है, God is able to keep us from stumbling and to make us stand in the presence of his glory blameless with great joy. जूड 1 का 24। यहूदा 1:24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। Yes, this is the confession that we always need to make. और ये एक अंगीकार हमें कन्फेशन हमेशा करते रहना है। Yes, I have fallen, हाँ, मैं गिर गया हूँ, but he is able to keep me from stumbling. लेकिन वो मुझे गिरने से हमेशा बचा सकता है। God is able to keep me. परमेश्वर मुझे बचाएगा। Even when I fall down, I'll rise up, I'll confess, and I say again. जब मैं गिर भी जाता हूँ तो मैं फिर से उठूंगा, मैं फिर से अंगीकार करूंगा और मैं फिर से जय पाऊंगा। God is able to keep me from stumbling, परमेश्वर मुझे गिरने से बचाता है and he will present me before him blameless. और यीशु मसीह मुझे निर्दोष खड़ा करता है। Yes, he will complete the work he has started in our lives. और वो अपना काम पूरा करेगा जो उसने हमारे जीवन में शुरू किया है। Let us repent of everything that is against God's word in our hearts, हम हर उस बात से मन फिराएं जो हमें परमेश्वर की ओर जाने से रोकता है, and let us come with an honest heart. और एक ईमानदार हृदय से हम परमेश्वर के पास आना है। We should not make the gospel complicated. हमें जो सुसमाचार है उसे कठिन नहीं करना है, It is very simple. ये बहुत आसान है। If I come like a little child, the Lord will receive me as he is, as I am. और यदि हम एक बच्चे के समान आएंगे, He will receive me. वो हमें ग्रहण करेगा। Jesus says, him who comes to me, I will never cast out. यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पास आएगा मैं उसे कभी बाहर नहीं भेजूंगा। Yeah, he will, if he has called you, God will complete the work in our lives. और यदि उसने तुम्हें बुलाया तो परमेश्वर अपना कार्य पूरा तुम्हारे जीवन में करेगा। There's a song that says that we never need be vanquished. We never need to give in. Yeah, we never need to feel discouraged. और ऐसा एक गाना है कि गाना कहता है कि हमें कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। Whatever may be my situation, I will trust in him, Lord. कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं परमेश्वर आप पे विश्वास करूंगा। Lord, you will make me stand before you blameless परमेश्वर आप मुझे आपके सामने निर्दोष खड़ा करते हो with great joy. और एक बहुत आनंद के साथ। Let us trust him and let us believe that he will complete this work in our lives. हम उस पे विश्वास करेंगे कि ये कार्य वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। God is more than eager to help us. और परमेश्वर उत्साह के साथ हमारी सहायता करना चाहता है। Let us not lose our faith that he will do his work in us. और हमें ये विश्वास को नहीं खोना है कि वो अपना कार्य हमारे जीवन में करेगा। Let us confess whatever we have sinned against him. और हमें अंगीकार करना है कि हमने उसके जो भी हमने पाप किया है। He is like a heavenly father who is always ready to help us. वो हमारा स्वर्गीय पिता है, हमेशा हमारी सहायता करने के He लिए। will never let us down. वो हमें कभी निराश नहीं होने देगा। Let's come to him with an honest heart.
हम उसके पास एक ईमानदार हृदय के साथ आए with a desire to turn from everything that is against the will of God. और उस इच्छा के साथ आए कि जहाँ पे हम वो इच्छा परमेश्वर के इच्छा को पूरी करने के लिए हम उसके पास आए। Amen. आमीन।